बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है 12.6 टॉपिक एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म की। सबसे पहली बात बेटा, आप लोगों को पता हो प्रिज्म किसे कहते हैं, तो याद रखना प्रिज्म बेटा ग्लास का बना होता है, ठीक है। और यानी इसके बारे में हम वैसे आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैं इसमें बस जस्ट हिंट दे रहा हूँ। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में ना पहली बात आप लोगों ने पहला पॉइंट याद रखना है बेटा, इसमें हम राइट ट्रायंगल यूज करते हैं। कौन सी ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल यूज करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में। अब बेटा जो राइट ट्रायंगल इसके अंदर हम यूज करते हैं ना, वो राइट ट्रायंगल हमारे पास जो रिफ्लेक्शन करवाती है, यहाँ तो बेटा वो 90 डिग्री की होती है या 180 डिग्री की होती है। देखो बड़ा सिंपल करके करवाऊंगा आप लोगों को। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमारे पास हम कौन सी ट्रायंगल यूज करते हैं? राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल हमारे पास जो रिफ्लेक्शन करवाती है ना बेटा, जो हमारे पास रिफ्लेक्शन का रिजल्ट आता है वो यहाँ तो 90 डिग्री पे होता है, यहाँ 180 डिग्री पे होता है, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, थर्ड पे वो बात करता है कि इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं बेटा, इसको कैमरा वगैरह में, ठीक है, बाइनोक्यूलर, पेरिस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप वगैरह में बेटा हम इसको यूज करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा एक ना सिंपल सी बात मेरी एक सुनना, शायद आपको याद हो, अगर आप लोगों ने मेरा 12.4 वाला लेक्चर लिया है तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है बेटा। रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, और रिफ्रैक्शन के बारे में ये पढ़ा होगा कि हमारे पास जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो बेंड हो जाती है। लेकिन बेटा आज मैं आपको एक पॉइंट बताने लगा हूँ, उस पॉइंट को ध्यान से समझना है। इसमें जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के अंदर हम कौन सी ट्रायंगल यूज करते हैं? राइट ट्रायंगल यूज करते हैं। वो जो राइट ट्रायंगल होती है वो लाइट की रिफ्लेक्शन करवाती है 90 पे या 180 पे। इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल बेटा कैमरा वगैरह में, बाइनोकुलर वगैरह में, पेरिस्कोप वगैरह में, टेलीस्कोप वगैरह में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि इसके अंदर हम जो लाइट एंटर करवाते हैं ना बेटा, जो लाइट हम क्या करते हैं इसके अंदर बेटा एंटर करवाते हैं वो परपेंडिकुलरली करवाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। यानी इसके अंदर जो लाइट आप लोगों ने एंटर करवानी है वो परपेंडिकुलरली करवानी है। परपेंडिकुलरली का क्या मतलब है बेटा? हमारे पास होती है राइट ट्रायंगल। ये फॉर एग्जाम्पल समझ लो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। राइट ट्रायंगल वो होती है जिसका बेटा एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है। ये वाला एंगल इसका जो होगा बेटा वो 90 का होगा, ठीक है। देखिए मैंने सारी बातें आपको बता दी। राइट ट्रायंगल यूज करते हैं, राइट ट्रायंगल रिफ्लेक्शन करते हैं 90 पे या 180 पे। इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं? कैमरा में, बाइनोकुलर में, पेरिस्कोप में, टेलीस्कोप में। जैसे ही लाइट आप लोगों ने एंटर करवानी, लाइट किसने एंटर करवानी है? परपेंडिकुलरली। बेटा परपेंडिकुलरली का मतलब ये है कि आप लोग इस तरह लाइट को एंटर करवाओगे, ठीक है। एक ये रे है, एक ये रे है बेटा, इन दोनों रे को आप लोगों ने परपेंडिकुलरली इसके अंदर एंटर करवाया। हमने यानी ये दोनों की दोनों रे क्या की? एंटर करवाई, ये परपेंडिकुलरली है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि रिफ्रैक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो बैंड हो जाती है। लेकिन बेटा आप लोग देखोगे इधर लाइट बैंड नहीं हुई। अब वो कैसे नहीं आता है कि इधर लाइट बैंड क्यों नहीं हुई? बेटा हर एक चीज में एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर उस पॉइंट के थ्रू आप लोग लाइट को एंटर करवाओगे तो हमारे पास वो अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी बल्कि सीधी पास कर जाएगी। तो मिरर के अंदर बेटा जब हम लाइट को परपेंडिकुलरली एंटर करवाते हैं तो उस टाइम बेटा वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ठीक है, उस टाइम वो सीधी गुजर जाती है। यानी बेटा वो उसमें उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो डेविएट नहीं होती, डेविएशन नहीं आती बेटा उसके अंदर। यानी वो उस डायरेक्शन को बेटा छोड़ती नहीं है, सीधी चली जाती है। अब बेटा वो अच्छा लाइट एंटर करवाई परपेंडिकुलरली, इसलिए उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, यानी नो डायरेक्शन चेंज, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं की, सीधी जाके बेटा वो किससे स्ट्राइक करती है? देखो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, तो बेटा सीधी जाके वो हाइपोटेनियस से स्ट्राइक करती है। लाइट आपने एंटर करवाई बेटा परपेंडिकुलरली, वो विदाउट डेविएशन बेटा सीधी जाके स्ट्राइक करती है उससे हाइपोटेनस से। जो हाइपोटेनस होता है ना वहां पे जो बेटा एक ट्रायंगल के टोटल जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। अगर ये 90 है तो ये भी 45 होगा और ये भी कितना होगा? 45 होगा। यानी जैसे ही लाइट जाके स्ट्राइक करवा रही है हाइपोटेनस से, तो हाइपोटेनस पे कितने के एंगल पे स्ट्राइक करवा रही है? 45 के एंगल पे स्ट्राइक करवा रही है। अब बेटा मैं एंगल के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? आप लोगों ने 12.5 वाला लेक्चर लिया होगा, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था हर एक चीज का क्रिटिकल एंगल होता है। अगर हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल पे जाए तो बेटा वो बाहर नहीं जाती बल्कि वापस आ जाती है। तो बेटा हमने यूज किया प्रिज्म। प्रिज्म बना होता है ग्लास का, ठीक है, और जो ग्लास होता है इसका जो बेटा क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 है। याद रखना ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 है।
लेकिन लाइट कितने पे फॉल कर रही है, 45 पे। यानी बेटा इंसिडेंट एंगल ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगी बेटा, हमारे पास रिफ्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। और कौन सी रिफ्लेक्शन होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है। अच्छा बेटा इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, फिर इसलिए ये बाहर नहीं जाते, बल्कि बेटा इस तरह हमारे पास वापस परपेंडिकुलरली नीचे इस तरह मूव कर देते हैं। यहाँ पे बेटा कितने का एंगल बना रहा है, 45 का और 45 का। तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है कि हमारे पास बेटा इस तरह जो रे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, ये नहीं कितने के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है, 90 के एंगल पे। ठीक है। और इस तरह की जो रे की रिफ्लेक्शन है बेटा उसको हम यूज करते हैं पेरिस्कोप में। ठीक हो गया। और पेरिस्कोप में हम किस, अच्छा बेटा ये हमारे पास जो डायग्राम है ये पेरिस्कोप की है। यहाँ से लाइट परपेंडिकुलरली एंटर होती है, यहाँ पे हाइपोटेनस स्ट्राइक करती है, यहाँ से बेटा वो सीधा फिर पास कर जाती है आगे परपेंडिकुलरली, फिर हाइपोटेनस से स्ट्राइक करती है, हाइपोटेनस से बेटा स्ट्राइक करने के बाद वो आगे चली जाती है। यानी इस तरह जो रे ऑफ लाइट है बेटा वो हमारे पास पेरिस्कोप में पास करती है। यहाँ पे भी वो 45 का एंगल बनाती है। ठीक है। और यहाँ पे कितने का एंगल बनाती है, 45 का। 45 और 45 कितना हो गया, 90। यानी पेरिस्कोप में जो हमारे पास बेटा रिफ्लेक्शन होती है वो 90 के एंगल पे होती है, किसको यूज करते हुए, प्रिज्म को यूज करते हुए। और बेटा पेरिस्कोप को फिर हम दूसरी चीजों को देखने के लिए या और चीजों को देखने के लिए बेटा हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी ये देखें, अगर मैं सामने वाली चीज देख सकता हूँ, ठीक है, ये देखो ये सामने से जाके फिर ऊपर वाली चीज भी दिखा रही है, ऊपर वाली चीज को दिखा के बेटा आगे वाली चीज भी दिखा रही है। ठीक है। यानी इसकी डायरेक्शन से हम जो आगे वाले इस तरह ऊपर ऊपर जाके बेटा मैं अगर इधर वैसे देखूं तो मैं यहाँ तक देख सकता हूँ, इससे आगे नहीं देख सकता। लेकिन पेरिस्कोप की मदद से इधर से रिफ्लेक्शन की वजह से मैं यहाँ से बेटा यहाँ से आगे वाली चीजें भी देख सकता हूँ। अब हम बात करते हैं आगे। बेटा कभी कभार हमारे पास 90 पे रिफ्लेक्शन होती है और कभी हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होती है बेटा वो 180 पे होती है। ठीक है। और आप लोगों ने याद रखना है जो 180 पे हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है ना बेटा वो बाइनोकुलर में होती है। अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बेटा ये हमारे पास बाइनोकुलर है, और जो बाइनोकुलर होती है बेटा उसके अंदर हमारे पास हम यूज तो दो प्रिज्म करते हैं, लेकिन उनमें जो प्रिज्म में रिफ्लेक्शन होती है ना, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर होती है। ठीक है। परपेंडिकुलरली सीधा जाके हाइपोटेनस स्ट्राइक करते हैं, यहाँ का एंगल बनाती है 45 का। फिर बेटा यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे भी एंगल बनाती है 45 का। उसके बाद बेटा आगे फिर प्रिज्म होता है, वहां पे एंगल बनाती है 45 का। उसके नीचे वाले एज में भी 45 का एंगल, और फिर बेटा सीधी सामने हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद पहुंच जाती है। यानी 90 का एंगल इधर बना रही है और 90 का इधर बना रही है। ये बाइनोकुलर वो होता है बेटा जिसमें हम 180 का एंगल डील करते हैं। ठीक है। जब भी बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 90 का एंगल होगा वो पेरिस्कोप में होगा। जब भी 180 का एंगल बेटा हम यूज करते हैं वो किसमें करते हैं, बाइनोकुलर में यूज करते हैं। और बाइनोकुलर में बेटा किसके थ्रू हम डील करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। अब हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। इसकी दूसरी एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। यानी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी बेटा हम किसका यूज करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। आपने याद रखना बेटा ऑप्टिकल फाइबर की फील्ड में भी हम यानी इनके जब यूज करते हैं उनमें किसका यूज करते हैं, टोटल, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अच्छा बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है बेटा इसको यूज करते हुए हम ऑप्टिकल फाइबर को ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे बेटा हमें टेली कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक हो गया। टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में बेटा हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ठीक है बेटा, थ्रेड अच्छा बेटा जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना वो हेयर का यानी जो हमारा इंसानी बाल होता है ना उसके साइज का बेटा थ्रेड होते हैं। ठीक है। किसके बेटा, या तो वो ग्लास के होते हैं या फिर बेटा प्लास्टिक होते हैं। अच्छा आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर की फील्ड में भी हम किसका यूज करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज कर रहे हैं बेटा टेली कम्युनिकेशन के लिए। और जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं बेटा उनका जो साइज होता है वो हमारे इंसानी बाल के साइज के बराबर होता है, और वो ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा ये ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। उसके बाद जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, आप लोगों ने याद रखना है बेटा इसके मेन टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है कोर और दूसरा होता है क्लेडिंग। ठीक हो गया। अच्छा बेटा जो इनर पार्ट होता है उसको आप लोग बोलते हो कोर, जो आउटर पार्ट होता है बेटा उसको बोलते हो क्लीडिंग। याद रखना ऑप्टिकल फाइबर के कितने पार्ट्स होते हैं, दो बेटा, कोर और क्लीडिंग।
कोर वो होता है जो इनर पार्ट होता है, क्लीडिंग वो होता है जो आउटर पार्ट होता है। अच्छा, जो कोर इनर पार्ट होता है ना हमारे पास बेटा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई होता है, यानी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आंसर करते हैं बेटा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई होता है। ठीक हो गया। और जो क्लेडिंग होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है, इस मिसाल में खुद से ले रहा हूँ बेटा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 5.8 समझ लो, 1.58 समझ लो। और जो क्लीडिंग है बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लो होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा मिसाल के तौर पे समझ लो कि 1.39 है बेटा। ये देखें, ये हमारे पास इस तरह की शेप, वैसे उन्होंने मतलब मैग्नीफाई करके दिखाई हुई है हमें। वो कहता है ये वाला जो इसका पार्ट है ना, इनर पार्ट बेटा, इसको बोलते हैं कोर, और ये जो आउटर पार्ट है बेटा, इसको बोलते हैं क्लीडिंग। ठीक हो गया। यहाँ से बेटा लाइट एंटर होती है। अच्छा, इसके अलावा जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.58 है, और क्लीडिंग का बेटा 1.39 है। अब इसका हमें एडवांटेजेस क्या होता है बेटा, इसका एडवांटेजेस ये होता है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता। अच्छा, दोनों किसके बने होते हैं बेटा, दोनों ग्लास या प्लास्टिक के बने होते हैं। इनर पार्ट को कोर कहते हो, आउटर पार्ट को क्लीडिंग कहते हो। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, क्लीडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब इसका हमें बेनिफिट क्या होता है बेटा, इसका हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारी एनर्जी लॉस नहीं होती। किस तरह लॉस नहीं होती? फॉर एग्जाम्पल बेटा, इसके लिए भी आपको वो जो पीछे वाला आर्टिकल था ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर आप लोगों को वो आता है तो आप लोग इजीली समझ पाओगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है, जब इंसिडेंट एंगल ज्यादा होता है क्रिटिकल एंगल से, उस टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप लोगों ने जो रे इधर से फॉल करवाई, ठीक है, जो जो रे आप लोगों ने बेटा इधर से फॉल करवाई, उसकी जो वैल्यू थी बेटा वो 1 मिसाल दे रहा हूँ, तो उसने रिफ्लेक्शन के बाद बेटा जो वैल्यू बनाई वो 1.59 बनाई। 1.5 नहीं, अच्छा एक मिनट सॉरी बेटा, उसने वैल्यू बनाई 1.49, 48 या 49 बनाई। अब ये वैल्यू तो कम है, इससे इससे ये वैल्यू कम है। अगर ये वैल्यू कम होगी तो ये इससे पास कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस टाइम होती है जब रे का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा हो। तो बेटा इस ये ज्यादा है, ये कम है, जिसमें हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो कम है। अगर वो कम है तो जो हमारी लाइट है बेटा वो कोर में से पास कर जाएगी। लेकिन जैसे ही क्लीडिंग के पास जाएगी, क्लीडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो लो होता है, तो आप लोग देखोगे कि जो रे आ रही है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका कम है, इसलिए बेटा वो बाहर नहीं जाएगी बल्कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू कहां पे चली जाएगी, अंदर ही चली जाएगी। देखो बेटा, जो कोर होता है उसका इनर जो उसका जो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेते हैं वो हाई लेते हैं, क्लीडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लो लेते हैं बेटा, इसीलिए कि कभी ऐसा हो गया लाइट अपना ऐसा एंगल बनाए कि बेटा वो कोर में से पास कर जाए। लेकिन वो बेटा हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि वो क्लीडिंग से पास ना करे बल्कि वापस उसी में चली जाए। इस तरह बेटा ये हमारे पास जो लाइट है उसमें एनर्जी का लॉस कम होता है, और ये बेटा दूर दराज इलाकों में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा बेटा अपने अब बात करते हैं इसके यूजेस की, जो पाकिस्तान में है बेटा, हम टेलीफोन में, ठीक है, और टेली कम्युनिकेशन में बेटा यूज कर रहे हैं। याद रहेगा, यानी ऑप्टिकल फाइबर को बेटा हम टेलीफोन में भी यूज कर रहे हैं और टेली कम्युनिकेशन में भी यूज कर रहे हैं बेटा। अब इसीलिए बेटा आप लोग हंड्रेड्स या थाउजेंड्स बेटा जो कॉल्स होती है ना एट ए टाइम, यानी बेटा उन कॉल्स को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, फोन कॉल्स को, यानी बेटा हजारों लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, तो बेटा वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जो कॉल्स होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं बेटा, ऑप्टिकल फाइबर से लाइट की ट्रांसमिशन के तौर पर। अच्छा बेटा, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर बेटा हमारे पास इंसानी बाल के बराबर, ठीक है, थ्रेड यानी धागे होते हैं, जो किसके बने होते हैं बेटा, ग्लास या प्लास्टिक के बने होते हैं। इसके बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कोर और एक होता है बेटा हमारे पास क्लीडिंग। ठीक है, जो कोर होता है बेटा वो इनर पार्ट होता है, और जो क्लीडिंग होता है बेटा वो कौन सा पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है। अच्छा, जो कोर होता है बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, और जो क्लीडिंग होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। अब इनका हमें फायदा क्या होता है बेटा, एनर्जी लॉस नहीं होता। जब एनर्जी लॉस नहीं होती तो जो इंफॉर्मेशन है बेटा वो हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग है बेटा, बहुत दूर दूर हम उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसका हमें फायदा क्या है बेटा, इसको हम यूज करते हैं पाकिस्तान में टेलीफोन के लिए और टेलीकम्युनिकेशन के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन में क्या है बेटा, ये एक आईटी की प्रोफेशन है, और उसके अलावा इसके बारे में बेटा चैप्टर नंबर 17 में हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी उस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इससे जो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लाइट पाइप के बारे में। बेटा आप लोगों ने याद रखना है, लाइट पाइप बनाने के लिए ना हम थाउजेंड्स, ठीक है, ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को बेटा आपस में ज्वाइन करते हैं, यानी हजारों बेटा ऑप्टिकल
फाइबर आप लोग इसमें आप लोग लिंक कर देते हो, जिसकी वजह से क्या बनता है बेटा, लाइट पाइप बनता है। ये लाइट पाइप बनाने के लिए बेटा आपने थाउजेंड ऑप्टिकल फाइबर्स को क्या करना है, आपस में इकट्ठा करना है। बेटा अब इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं बेटा, इसको यूज करते हैं इल्यूमिनेट करने के लिए। अच्छा, किस चीज के इल्यूमिनेट करने के लिए बेटा, इनएक्सेसिबल प्लेस को बेटा इल्यूमिनेट करने के लिए, किसके थ्रू बेटा, डॉक्टर और इंजीनियर के थ्रू। ठीक है बेटा, जो डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं, देखो बेटा लाइट पाइप क्या होता है, लाइट पाइप बेटा थाउजेंड ऑप्टिकल फाइबर पर मुश्किल होता है, यानी बेटा हम एक बंडल बनाते हैं ऑप्टिकल फाइबर का, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, उसको बोलते हैं लाइट पाइप। लाइट पाइप को बेटा यूज किया जाता है टू इल्यूमिनेट इनएक्सेसिबल प्लेस, ठीक है, बाय डॉक्टर एंड इंजीनियर। बेटा डॉक्टर और इंजीनियर क्या करते हैं, जो इनएक्सेसिबल प्लेस होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, उनको देखने के यूज किया जाता है। कहता है फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हम ह्यूमन बॉडी की एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो बेटा ह्यूमन बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, यानी जो अंदरूनी ऑर्गन है बेटा, उनको व्यू करने के लिए, उनको देखने के लिए डॉक्टर जिसका यूज करते हैं बेटा, लाइट पाइप का यूज करते हैं। यानी वो हमारे बॉडी के जो अंदरूनी ऑर्गन है बेटा, उनको किसके थ्रू देख लेते हैं, लाइट पाइप के थ्रू देख लेते हैं। इसके अलावा बेटा वो लाइट पाइप के थ्रू जो इंटरनल ऑर्गन को देखते हैं और उनकी इमेज को भी बेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। जस्ट लाइक बेटा उन्होंने इंटरनल ऑर्गन्स को देखा, उसकी इमेज को बेटा वो स्क्रीन के ऊपर इल्यूमिनेट कर सकते हैं। याद रखना, लाइट पाइप बेटा थाउजेंड ऑप्टिकल फाइबर के बंडल में मुश्किल होता है और ये इल्यूमिनेट करता है ऐसी जगहों को बेटा जिनको हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स बेटा, ये देखने के साथ साथ उनकी इमेज भी हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद बेटा हम जो इसकी लास्ट एप्लीकेशन है, उसके बाद जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की लास्ट वाली एप्लीकेशन थी, वो है एंडोस्कोप। आपने याद रखना है एंडोस्कोप क्या होता है बेटा, आपने बताना है कि सबसे पहले ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसके अलावा बेटा इसको किस किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, डायग्नोस्टिक के लिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप लोग एक्सप्लोरेटरी और बेटा सर्जिकल पर्पज के लिए इसको यूज करते हो, याद रहेगा। बेटा आपसे पूछे व्हाट इज एंडोस्कोप, आपने बताना है एंडोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू डायग्नोस्टिक, एक्सप्लोरेटरी और सर्जिकल पर्पज। बेटा डायग्नोस्टिक यानी किस चीज की आपने तशखीस करनी है, यानी आपने देखना है कि जिस चीज को आप स्टडी करना चाहते हैं इसमें उसकी शिनाख्त वगैरह करनी है। एक्सप्लोरेटरी यानी एक्सप्लोर करना है बेटे, उसको आप लोगों ने बयान करना है, वजाहत करनी है, उसको बेटा आइडेंटिफिकेशन करनी है उसकी सही तरह, उसको अलग अलग करके ओपन करके देखना है। सर्जिकल पर्पज, सर्जिकल पर्पज यानी बेटा बॉडी के किसी भी हिस्से को जब हम काट के रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं सर्जिकल पर्पज। लेकिन सारे पर्पज के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं बेटा, एंडोस्कोप का यूज करते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है जो एंडोस्कोप होती है उसका साइज स्मॉल होता है, ठीक है। बेटा साइज स्मॉल की वजह से जो एंडोस्कोप होती है ना, उसको हम माउथ के अंदर यानी मुंह के अंदर एंटर कर देते हैं। जब मुंह के अंदर कर देते हैं ना, तो वो कहता है कि इसकी वजह से बेटा हम इन्वेसिव सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेसिव सर्जरी कर सकते हैं बेटा। अच्छा, आप लोगों ने याद रखना है एंडोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बेटा डॉक्टर डायग्नोस्टिक के लिए, एक्सप्लोरेटरी के लिए और सर्जिकल पर्पज के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा आपने बताना है कि इसका साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज की वजह से इसको हम किसमें डाल लेते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं हमारे माउथ के अंदर बेटा इसको एंटर करके इन्वेसिव सर्जरी कर देते हैं। इन्वेसिव सर्जरी यानी हमारे बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं बेटा, ठीक है बेटा, उनकी स्टडी कर लेते हैं, ठीक हो गया। जस्ट लाइक हो कहता है हमारे इंटरनल पार्ट में बेटा आ जाता है थ्रोट, ठीक है, स्टोमिक, स्टोमिक के अलावा बेटा ब्लैडर, ठीक है। यानी इनकी स्टडी यानी थ्रोट की, थ्रोट यानी गले की स्टडी बेटा, गले की स्टडी के जब हम एंडोस्कोप से गले की स्टडी करते हैं बेटा उसको बोलते हैं ब्रोंकोस्कोप, ठीक हो गया। यानी बेटा वो एंडोस्कोप जो हमारे गले का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ब्रोंकोस्कोप कहलाती है। बेटा जो हमारे स्टोमिक का यानी मेदे का बेटा करती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोस्कोप, ठीक है। बेटा थ्रोट यानी गला, गले यानी बेटा गले में आप लोगों ने बारे में पढ़ा होगा ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उससे आप लोगों ने याद रखना है इसको बोलते हैं ब्रोंकोस्कोप, ठीक है। स्टोमिक यानी बेटा, स्टोमिक यानी मेदे, मेदे में बेटा आपके पास पता अक्सर है, आपको पता होगा गैस हो जाती है, उससे याद रखना गैस्ट्रोस्कोप। ब्लैडर बेटा इसका आप लोगों ने वैसे याद रखना है सिस्टोस्कोप, ठीक हो गया। अच्छा बेटा उसके अलावा आपने याद रखना है कि जब हम एंडोस्कोप का यूज कर रहे होते हैं तो बेटा जिस तरह आप लोग पढ़ते हो कि
माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी कहलाता है। इसी तरह बेटा जो बंदा एंडोस्कोप का इस्तेमाल करता है, यानी इसको यूज करता है बेटा, इसका यूज हमारे पास कहलाता है एंडोस्कोपी। ठीक है, यानी द यूज ऑफ एंडोस्कोप इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। यानी बेटा जब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में हम एंडोस्कोप को यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी। देखो क्वेश्चन ये था व्हाट इज एंडोस्कोप, आपने बताना बेटा एंडोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको डायग्नोस्टिक, एक्सप्लोरेटरी और सर्जिकल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसका साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज की वजह से इसको माउथ के अंदर बेटा एंटर कर दिया जाता है, जिससे इन्वेसिव सर्जरी होती है, जस्ट लाइक बेटा थ्रॉट, स्टोमिक और ब्लैडर की सर्जरी। इसके अलावा बेटा आपने याद रखना है कि हमारे पास है जब थ्रॉट की स्टडी करते हो उसको बोलते हो ब्रोंकोस्कोप, जब स्टोमिक की स्टडी करते हो उसको बोलते हो गैस्ट्रोस्कोप, जब ब्लैडर की स्टडी करते हो उसको बोलते हो सिस्टोस्कोप। और जब इसको यूज करते हो बेटा इसका जो इस्तेमाल करने का प्रोसीजर होता है उसको आप लोग बोलते हो एंडोस्कोपी। बेटा आप लोगों ने याद रखना है जो एंडोस्कोप होती है ना, ये हमारे पास 2 ट्यूब पर मशीन होती है। कितनी ट्यूब्स होती है इसके अंदर बेटा, 2 ट्यूब्स होती हैं। जस्ट लाइक आप लोग समझ लो कि बेटा इस तरह हमारे पास इसके अंदर ट्यूब होती है, एक ये वाली ट्यूब है, एक ये वाली ट्यूब है। फिर इसके अंदर कितनी ट्यूब्स होती हैं, 2। अच्छा होता क्या है बेटा, एक ट्यूब के थ्रू आप लोग लाइट एंटर करते हो, ठीक है, वो जो आगे बेटा किसी भी बॉडी के ऑर्गन से स्ट्राइक करती है और दूसरे ट्यूब के थ्रू बेटा वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। याद रखना है एंडोस्कोप के अंदर कितनी ट्यूब्स होती हैं, 2 ट्यूब्स होती हैं। उनमें से जो एक ट्यूब होती है उसके अंदर बेटा आप लोग लाइट क्या करते हो, एंटर करते हो। और दूसरी बेटा जो ट्यूब होती है उससे जो लाइट होती है ना बेटा, वो रिफ्लेक्टिंग लाइट जो होती है, यानी जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है बेटा वो टकरा के वापस आ जाती है। इस तरह बेटा इधर आप लोग उसकी इमेज वगैरह देख लेते हैं, यानी स्क्रीन आगे लगी होती है, या जिस तरह भी बेटा वो अटैच करके बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स की जो इमेज है, जो फोटो है बेटा वो देख सकते हैं। अच्छा इसके अलावा बेटा आपके पास एक एंडोस्कोप होती है फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप, ठीक है। बेटा फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप वो होती है जिसमें ट्यूब के साथ साथ ना एक टाइनी कैमरा भी लगा होता है, यानी एक छोटा सा बेटा कैमरा अटैच कर देते हैं। आप लोगों ने याद रखना है बेटा हमारे पास है एक फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप होती है, ये थर्ड लास्ट लाइन है, उसमें आप लोगों ने फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप के बारे में बताना है कि फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप वो होती है जिसमें ट्यूब के साथ साथ कैमरे भी लगे होते हैं। और बेटा वो जो कैमरा होता है वो क्या करता है, उधर ही यानी हमें जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है उसका उधर भी इमेज दिखा देता है, उधर भी व्यू दिखा देता है। उसके अलावा बेटा उसकी जो इमेज वगैरह है उसको कैप्चर कर लेता है और उसको हम कहाँ पे चला सकते हैं बेटा, स्क्रीन के ऊपर बेटा देख सकते हैं। अच्छा बेटा टॉपिक था व्हाट इज एंडोस्कोप। एंडोस्कोप आपने बताना है एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको डायग्नोस्टिक, एक्सप्लोरेटरी और सर्जिकल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसका साइज स्मॉल होता है इसलिए इसको माउथ में एंटर करके बेटा इन्वेसिव सर्जरी की जाती है, यानी थ्रॉट, स्टोमिक और ब्लैडर की सर्जरी। बेटा जब थ्रॉट की करते हो उसको बोलते हो ब्रोंकोस्कोप, जब स्टोमिक की करते हो बेटा उसको बोलते हो गैस्ट्रोस्कोप, जब ब्लैडर की करते हो उसको बोलते हो सिस्टोस्कोप। बेटा एंडोस्कोप का इस्तेमाल जो होता है वो एंडोस्कोपी कहलाता है। जो एंडोस्कोप होती है बेटा वो 2 पाइप पे कंसिस्ट करती है, एक पाइप से आप लोग लाइट को यानी रोशनी को एंटर करते हो, दूसरे पाइप से जो बेटा आपकी लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है और आप लोग उसकी इजीली इमेज देख सकते हैं। बेटा उसके बाद आपके पास आता है फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप वो होती है जिसमें ट्यूब के साथ साथ बेटा कैमरा लगा होता है, जिसे हम इजीली बेटा उधर ही जो हमारी बॉडी का ऑर्गन है उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक एंडोस्कोप। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम प्रिज्म के बारे में डिस्कशन